राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शय और मात देने में एक अहम जिम्मेदारी निभाई विजेंद्र गुप्ता जी ने। रोहिणी से जीते हैं, 38,000 वोटों से आपने हराया है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को। क्या रहा आपको लग रहा है कि मैं आपसे पूरी दिल्ली की बात करूंगी, पूरी दिल्ली में जीत का कारण क्या रहा? पूरी दिल्ली में जीत का कारण रहा कि आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई, क्योंकि झूठ और भ्रष्टाचार का जो एक प्रपंच था उसका पोल पट्टी खुल गई और लोगों ने देखा कि कथनी और करनी में अंतर है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक तरफ कट्टर ईमानदारी की बात करते रहे और कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। और गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा और शीश महल बना दिया, वो भी 50,000 गज में। तो दिल्ली पूरी ठप हो गई। दिल्ली में ऐसा लगता था जैसे सरकार नाम की चीज नहीं है, अराजकता की स्थिति थी। और जब जब दिल्ली के लोगों को सरकार की जरूरत थी, सरकार भाग खड़ी होती थी और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करती थी। मुझे लगता है कि लोग त्रस्त थे और दूसरी तरफ मोदी जी का आशीर्वाद था। मोदी जी ने स्वयं जो है दिल्ली को एक डबल इंजन की सरकार देने की बात कही थी। मैं तो ये कहूंगा कि लोगों ने दिल्ली केजरीवाल जैसे एक व्यक्ति जो कि सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे थे, उनके हाथों से निकालकर मोदी जी के हाथों में सौंप दी है। आप दिल्ली में पानी की जो समस्या है, हवा की समस्या, यमुना की समस्या है, वो दूर होगी? डेफिनेटली। देखिए, ये सरकार जो है ये गवर्नेंस पे आधारित सरकार होगी, ये परफॉर्मेंस पे आधारित सरकार होगी। ये लोगों की वो तमाम छोटी छोटी समस्याएं लेकिन जो बड़ा असर करती है, सीवर जो है वो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप देखिए लोग क्या रहे हैं, मुझे साफ पानी तो दे दीजिए पीने का, मुझे सीवर व्यवस्था तो चरमराई हुई सीवर व्यवस्था तो ठीक कर दीजिए। वाटर लॉगिंग होती है, बारिश हुई थी 39 लोग मर गए। क्या ये लोगों की मांग नाजायज है? आप बताइए कि लोग एक बेसिक है, अगर टूटी हुई सड़कें हैं, लोग इतना ही तो कह रहे हैं सड़कें तो बना दीजिए। कौन सा अपराध किया था लोगों ने? 10 साल दिए थे आपको। अभी तक आपको एलओपी की भूमिका में देखा था, अब क्या लोग उम्मीद करें? रोहिणी के लोग क्या उम्मीद करें? दिल्ली के लोग क्या उम्मीद करें? क्या सीएम पद के दावेदार आप हैं? नहीं, हमारे यहाँ दावेदार तो कोई भी नहीं है, ना कोई उम्मीदवार है ना कोई दावेदार है। पार्टी की हाईकमांड पर सबको पूरा विश्वास है। जो फैसला पार्टी की हाईकमांड लेगी वो निश्चित रूप से दिल्ली के हित में होगा, देश के हित में होगा और सरकार के हित में होगा। विधायक दल की बैठक में अगर आपसे नाम पूछा जाए तो? वो तो फिर पार्टी की सिस्टम की बात है, पार्टी से की जाएगी। मैं आपसे और भी बातें जानना चाहूंगी कि हर एक क्या इस बार जो वोटिंग हुई है वो मुस्लिम वोटर्स भी दिल्ली बीजेपी की तरफ गए हैं, भाजपा की तरफ गए हैं? हाँ, काफी जगह में वोट मिला है। एक नई सोच विकसित हुई है और जो लोग बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, मुस्तफाबाद में हम बहुत अच्छा जीते हैं। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। लोग एक राष्ट्रवादी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उस पर विश्वास कर रहे हैं। जिस तरह के हमारी जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने जो घर दिए 4 करोड़, उसमें देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या अल्पसंख्यकों की है। लोगों को समझ में आ रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उसके साथ जो जुड़े हैं। और वो ये जो परम वाक्य है ये सरकार का मूल मंत्र है।